जय जिनेन्द्र। सभी को महावीर अष्टक की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अपन इसके 6 श्लोक पढ़ चुके हैं। अभी अपन 7वां श्लोक पढ़ते हैं। 7वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर लगा देते हैं पहले, ताकि आप और हम सभी उसे आसानी से पढ़ सकें। 7वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हाँ जी, वही शिखरिणी छंद है, जैसे हर बार अपन पढ़ते हैं उसी प्रकार इसे भी पढ़ना है। अनिर्वारोद्रेकस् त्रिभुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थायामपि निज बलाद्येन विजितः पुरन् नित्यानंद प्रसम पद राज्याय सजिनः महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। तीव्र वेग त्रिभुवन का जेता काम योद्धा बड़ा प्रबल वय कुमार में जिनने जीता उसको केवल निज के बल शाश्वत सुख शांति के राजा बनकर जो हो गए महान वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयनन द्वार मम ही आवे नयनन द्वार। क्या बात इसके अंदर कही गई है? जैसे कि प्रथम श्लोक के अंदर भगवान महावीर स्वामी के 2 गुणों को मुख्य रूप से उन्होंने विशेष रूप से उसमें कहा। एक तो उनका केवल ज्ञान, सर्वज्ञता, और दूसरा उनका हितोपदेशीपना। दूसरे श्लोक में उनकी वीतरागता, क्रोध के अभाव को बताया, अर्थात वीतरागता को बताया। तीसरे श्लोक में उनको इंद्र भी नमस्कार करते हैं, उनके चरण का स्मरण मात्र भी संसारी जीवों को संसार की ज्वाला को शांत करने के लिए पानी के समान है, ऐसा बताया। चौथे श्लोक में उनकी भक्ति के प्रभाव से, उनके दर्शन के परिणाम मात्र से एक मेंढक स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, तो एक सच्चा भक्त यदि मुक्ति पाले तो क्या आश्चर्य, ये कहकर उनकी भक्ति का फल मुक्ति बताया है। 5वें छंद में उनके जो शारीरिक और आत्मिक स्वरूप है उसको लेकर के विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करते हुए 4 जोड़े बनाकर स्तुति की गई है कि एक और तो आपको स्वर्णिम आभा वाले शरीर वाला कहा जाता है, दूसरी ओर कहा जाता है आप अशरीरी हैं। दूसरा जोड़ा बनाया कि आप तो विचित्रात्मा एक और कहलाते हो, अनेक गुणों वाले, और दूसरी ओर आप एक कहलाते हो। तीसरा जोड़ा उन्होंने बनाया कि एक और तो कहा जाता है कि आप सिद्धार्थ के पुत्र हैं, और दूसरी ओर कहते हैं भगवान का जन्म ही नहीं होता है। और चौथा जोड़ा बनाया उन्होंने कि आप लक्ष्मी सहित हो, और दूसरी ओर कहते हैं कि आपको लक्ष्मी का, संसार का कोई राग ही नहीं है। तो इस प्रकार से विरोधाभास अलंकार की छटा से उसमें 5वें श्लोक में स्तुति की गई थी। 6वें श्लोक में सुबह हमने देखा कि वहां पर उनकी वाणी, अर्थात जो जिनवाणी है वह कैसी है, विविध नयों की कल्लोल उसमें उठती है, जिसके अर्थात नयों के द्वारा कथन होता है। जिनागम में बिना नय के कोई कथन संभव ही नहीं है। और उस जिनवाणी रूपी गंगा को विद्वान रूपी हंस आज भी पहचानते हैं। और अभी हम जो ये 7वां श्लोक पढ़ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, जिसे हमने अभी उच्चारण किया, इसमें क्या बात बताई है? कि इसमें यह बात बताई है कि हे महावीर स्वामी, आपने काम सुभट को जीत लिया। काम सुभट अर्थात विषय वासना। देखो, ये सारा जगत विषय वासना से हार गया,
काम सुभट से हार गया। व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन यह विषय वासना को त्यागना आसान नहीं होता संसारी जीवों के लिए। और महावीर स्वामी, आपने उसे जीत लिया है। आप पर उसका असर नहीं हुआ, बल्कि आपने तो कुमार अवस्था में ही, बचपन में ही, या कहें युवावस्था में ही जीत लिया, भरी जवानी में जीत लिया। ये बड़ी आपकी खासियत है। और इस प्रकार से आपने उसको जीत करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया। यह कहकर के महावीर स्वामी की स्तुति की गई है। शब्द से अर्थ देखिए, अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुभटा। ये काम सुभट, सुभट मतलब योद्धा, काम रूपी योद्धा। अन्य मत में ऐसी मान्यता है कि एक देवता है कामदेव नाम का, वह लोगों के मन में वासना उत्पन्न करता है। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार ऐसा कोई देव नहीं है। हमारे मन में उठने वाली वासना ही काम भाव है। और ये काम जो है, ये एक ऐसा योद्धा है, ऐसा भाव है कि जिसे हर कोई नहीं जीत पाता। यही बात शुरुआत में बताई, अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवन जयी। कैसा है ये काम योद्धा? इसका संधि विच्छेद देखिए, खंड करके समझते हैं। अनिर्वार, पहला खंड क्या? अनिर्वार उद्रेक, उद्रेक, तीसरा त्रिभुवन जयी। समझ में आया? फिर से बोलता हूं, अनिर्वार उद्रेक त्रिभुवन जयी। अनिर्वार मतलब जिसका निवारण नहीं किया जा सके। अनिर्वार अर्थात जिसको रोका ना जा सके। जिसका उद्रेक, उद्रेक मतलब प्रवाह, प्रवाह, वेग, कि जिसके वेग को रोका ना जा सके, अर्थात जिसे आसानी से जीता ना जा सके। त्रिभुवन जयी, जिसने तीनों लोकों को जीत लिया। कैसा है काम योद्धा? ये विषय वासना कैसी है कि तीनों लोक के जीव विषय वासना में पड़े हैं। तो ये काम योद्धा ने तीनों लोकों को जीत लिया है। इसके वेग को रोकना, इसको जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे काम योद्धा को हे महावीर भगवान, आपने कुमारावस्थायाम, कुमार अवस्था में, मतलब यूं कहें तो जवानी में ही, जब ये वासना बहुत प्रबल होती है, ऐसी उम्र में ही आपने निज बलाद्येन, अपने बल से, किसी दूसरे के सहारे से नहीं किसी दूसरे के सहारे से नहीं, बल्कि आपने स्वयं नहीं, अपने आत्मबल से विजितः, जीत लिया। आपने उस काम योद्धा को जीत लिया, या यूं कहें आपने उसको हरा दिया। जीत लिया मतलब स्वयं जीत गए और वो हार गया। काम योद्धा हार गया, महावीर स्वामी जीत गए। किसके लिए उन्होंने इसको जीता? तो वो तीसरी लाइन में बताया कि स्फुरायमान होते हुए नित्यानंद, नित्य आनंद स्वरूप प्रसम पद राज्याय, प्रसम मतलब शांति, शांत, शांत पद, सुख के पद रूप राज्य के लिए, राज्याय राज्य के लिए, स जिन्ह वे जिनेन्द्र परमात्मा महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हो, अर्थात मेरे नयनों के रास्ते से, नयन के पथ से आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो। तो आपको इसका अर्थ अभी समझ में नहीं भी आया होगा, एक बार फिर से मैं बताता हूं, फिर आप लोगों को पूछता हूं कि जिसका वेग रोका जाना मुश्किल है, ऐसे तीन लोक का विजेता काम योद्धा, जिसको आपने अपने बल से, अपने स्वभाव के आश्रय से कुमार अवस्था में ही, अर्थात बचपन में या जवानी में ही, जहां निरंतर आनंद का झरना झरता है, ऐसे अनंत सुख स्वरूप मोक्ष
पद के, मोक्ष राज्य की, मोक्ष नगरी की राज्य के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीत लिया। हे महावीर स्वामी, आप मेरे नयन पथगामी हो, नयनों के माध्यम से मेरे हृदय में विराजमान हो। अभी देखो, हम तो कई बार ऐसा सोचते हैं हमने सब बता दिया, इसका भी बता दिया, उसका भी बता दिया, फिर भी कई बार ऐसा होता है कोई शब्द का हम नहीं भी बता पाते हैं, और ऐसा भी होता है हमने बता दिया होता है, लेकिन हो सकता है उस समय आपका उपयोग कहीं चला गया, हो सकता है आपने नहीं सुना हो, या कई बार सुनने पर भी समझ में नहीं आता है। कोई अपरिचित चीज होती है तो पहली बार में समझ में नहीं आती है। इसलिए पहले हम आप लोगों को ये अवसर देते हैं कि आप रेज हैंड करके और हमसे पूछ लेवें कि भाई ये शब्द हमको समझ में नहीं आया, ये पंक्ति, ये लाइन हमको समझ में नहीं आई, इसका उच्चारण समझ में नहीं आया। आप जिनको भी जो पूछना है, केवल वे लोग रेज हैंड करें पहले, केवल पूछने वाले। हाँ जी। और सबसे पहले हम अनम्यूट करते हैं, क्रम क्रम से एक एक को अवसर देंगे। अनुभूति जी, आप पूछ लें, आपको क्या समझना है। हाँ जी। हेलो पंडित जी, तीसरी लाइन बता दीजिए। हाँ जी, तीसरी लाइन देखिए, स्फुरन नित्य आनंद। तो स्फुरन मतलब स्फुरायमान होता हुआ, स्फुरायमान मतलब झरता हुआ। जैसे आप वो आजकल ये सैनिटाइजर वगैरह बहुत यूज करने पड़ते हैं ना अपन लोगों को, भले मजबूरी में ही सही, तो वो स्प्रे नहीं करते आप, स्प्रे, तो उसमें स्प्रे करते हो तो ऐसा पूरा फैल जाता। तो जहां पर आनंद आनंद झरता रहता है, मोक्ष, मोक्ष का स्वरूप बताया है कि मोक्ष में स्फुरायमान होता रहता है। क्या स्फुरायमान होता है, कब स्फुरायमान होता है? तो कहते हैं नित्य, नित्य मतलब हमेशा स्फुरायमान होता है, हमेशा ही स्प्रे होता रहता है। किसका? आनंद का। वहां जहां हमेशा आनंद का झरना झरता है, ऐसे प्रसम पद, प्रसम मतलब शांति, सुख, सुख के साम्राज्य को प्राप्त सजिन, वे जिनेन्द्र परमात्मा। समझ में आई बात? जहां आनंद का झरना झरता है, ऐसे मोक्ष राज्य के लिए, मोक्ष पद के राज्य के लिए, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए वे जिनेन्द्र परमात्मा स्वामी, जिन्होंने ये काम सुभट को जीत लिया। ये सारी चीज हो गया समाधान आपका। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। मानवी जी, आपको अनम्यूट करते हैं, आप पूछ लें कुछ भी जो आपको नहीं समझ में आया हो। हाँ जी, एक बार और इसका शॉर्ट में बता दीजिए, मतलब। हाँ, एक बार और मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। बहुत बढ़िया। जिसका वेग रोका जाना मुश्किल है, ऐसे तीन लोक के विजेता काम योद्धा को अपने बल से, जिन्होंने कुमार अवस्था में ही जीत लिया था और जहां नित्य आनंद का झरना झरता है, ऐसे मोक्ष पद को पा लिया था, वे महावीर स्वामी मेरे नयनों के रास्ते से मेरे हृदय में विराजमान हो गए। मानवी जी, आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो, आपका आ गया इशारा हमारे पास कि आपको समझ में आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और भी लोग, किसी को कुछ पूछना हो, कोई उच्चारण में दिक्कत आ रही हो या कुछ भी, तो आप पूछ लें पहले, फिर आप लोगों को बताने का अवसर देंगे। रीना जी, आपको अनम्यूट किया है, और कुछ पूछना है आपको? रीना जी, रीना जी आपको अनम्यूट किया है, यहाँ से आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आया होगा, आप क्या पूछना चाहते हैं? रीना जी, आप अनम्यूट नहीं हो पाए हैं, यहाँ से तो किया है आपको अनम्यूट, मुझे लग रहा है या तो नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम हो गया जी, अनम्यूट हो गया। तो आनिव्रा रोद्रेक स्त्री भुवन, इसे जरा जी तोड़ दीजिए, बाकी तो अक्षर सब आ गए समझ में, इसको थोड़ा सा। हाँ जी, बताते हैं। देखिए, इसमें क्या बात बताई गई है, इसमें ये बात बताई गई है, अनिर्वार, अनिर्वार मतलब जिसको रोका नहीं जा सके, ऐसा उद्रेक, ये अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन, ये स्त्री नहीं है, एक तो ये बात अपन समझ लें, स्त्री नहीं है, ये त्रिभुवन है। तो आप कहेंगे स भी तो दिख रहा है, आधा स भी दिख रहा है, जो आधा स दिख रहा है ना, वो क के ऊपर विसर्ग था। संस्कृत में विसर्ग जानते हैं ना, दो बिंदियां लग जाती है, जैसे राम,
राम मह, म के बाद 2 बिंदी लगती है ना, उसको विसर्ग बोलते हैं। और जब संधि होती है तो संधि के नियम से उस विसर्ग के रूप परिवर्तित हो जाते हैं, और यहाँ उसका रूप विसर्ग का स हो गया है। तो अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पहला शब्द हुआ अनिर्वार, दूसरा उद्रेक, जो ऊ है उसका यहाँ ओ बन गया है, उद्रेक, और तीसरा है त्रिभुवन, उद्रेक कह, कह पे विसर्ग था, उस विसर्ग का से है, फिर त्रिभुवन जयी। तो अनिर्वार का अर्थ हुआ नहीं रोका जा सके, जिसको, जिसका निवारण नहीं किया जा सके। और उद्रेक मतलब प्रवाह, वेग, कि जब वासना मन में उत्पन्न होती है तो उस वासना का वेग इतना तीव्र होता है कि सामान्य व्यक्ति हार मान लेता है, उसके आगे उसको रोक नहीं पाता है। इसलिए त्रिभुवन जयी, 3 भुवन मतलब 3 लोकों को जिसने जीत लिया, ऐसा काम योद्धा। 3 भुवन अपन बोलते हैं 6 ढाला में, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। तो 3 भुवन, 3 भुवन मतलब 3 लोक, भुवन मतलब लोक। हाँ जी, आपका समाधान हुआ रीना जी? रीना जी आपको समझ में आ गया जो आप पूछना चाहते थे? जी बहुत अच्छा आ गया, बहुत अच्छा संधि विच्छेद हो गया, धन्यवाद, सब आगे थी। धन्यवाद। अनुभूति जी आपको कुछ पूछना है? हाँ जी, अनुभूति जी आपको अनम्यूट किया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपका रेज हैंड है। हाँ नहीं पंडित जी, हो गया, अभी पूछ लिया ना। हाँ जी, चलो धन्यवाद। तो अब हम आपसे पूछते हैं, इसका पाठ करने के लिए सबसे पहले संस्कृत का पाठ जो आप में से करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड करें, संस्कृत का पाठ करने के लिए। हाँ जी, संस्कृत का पाठ करने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले चंदा जी आपको, आप करें पाठ संस्कृत वाले का। हाँ जी। अनिर्वारे उद्रेकस्त्रिभुवनजयी कामसुहृत कुमारावस्थायामपि निजबलाद्धेन विजितः स्फुरनित्यानन्द रसमपदराज्याय सजिन महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु न। हाँ जी, आपने जो सुबह पढ़ा था उससे अभी सुधार आया है, लेकिन अभी थोड़ा सा और सुधार चाहिएगा। तीसरी लाइन में आपने पढ़ा स्फुर नित्यानंद, जबकि वहां स्फुरन नित्यानंद है, आधे नए, एक आधा नए है, एक पूरा नए है। तो स्फुरन नित्यानंद, स्फुरन नित्यानंद। हाँ जी, और आपको हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी और एक जने से और पढ़वाते हैं तो वो आप सुनेंगे तो आपको और सुधार होगा। चलो, इसको सुनाने के लिए हम हर्षा जी आपको अनम्यूट करते हैं। हर्षा जी आप सुनाए संस्कृत वाला। अनिर्वारोद्रकस्त्रवञ्जयी कामसुहृता कुमारावस्थायामपि निजबलादेन विजिता स्फुरनित्यानन्द प्रसमपदराज्याय साजना महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हाँ, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। अब हिंदी वाले का पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो भी आप में से हिंदी वाले का पाठ करना चाहते हो। हिंदी वाले का पाठ करने के लिए अनम्यूट करते हैं दर्शिल जी आपको। दर्शिल जी आपको अनम्यूट किया है, आप करें हिंदी वाले का पाठ। वेग त्रिभुवन का जीता काम योद्धा बड़ा प्रबल वै कुमार में जिनने जीता उसको केवल निज केवल शाश्वत सुख शांति के राजा बन कर जो हो गए महान वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयनन द्वार मम ही आवे नयनन द्वार। बहुत अच्छा प्रयास आपने किया, थोड़ा और सुधार चाहिएगा। वैसे लय में
लेकिन अच्छा पढ़ा आपने। वैसे थोड़ा सा और सुधार चाहिएगा। देखिए अभी हम हर्षा जी से पढ़वाते हैं, देखते हैं हर्षा जी कैसा पढ़ते हैं। हाँ जी हर्षा जी, आपको अनम्यूट किया है, आप पढ़ें। तीव्र वेग त्रिभुवन का जेता, काम योद्धा बड़ा प्रबल, वै कुमार में जिन ने जीता, उसको केवल निज केवल, शाश्वत सुख शांति के राजा, बनकर जो हो गए महान, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु, मम ये आविनयन द्वार। हाँ आपने अच्छा पढ़ा है। अब ये तो देखो सबकी अपनी अपनी लय होती है, और कई लोग और भी अच्छा पढ़ सकते हैं, मेरे से भी अच्छा पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग बेटर पढ़ सकते हैं, जैसा पढ़ने की कोशिश करें। अभी संस्कृत से अर्थ बताने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो भी संस्कृत से अर्थ बताना चाहते हैं इस श्लोक का, रखें, बाकी लोग कर सकते हैं। और संस्कृत से अर्थ बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं पहले मनवी जी। मनवी जैन, आपको आप बताएं। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम शुभटः, कुमारावस्थामपि प्रबाधेन विजितः। अर्थात जिनका वेग रोकना मुश्किल है, लेकिन आपने कुमार अवस्था में ही निज के बल से उसे जीत लिया है। स्फुरन् नित्यानंद प्रशंपद राज्याय शाजिना, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आप शाश्वत और सुख को निरंतर भोगकर महान राजा हो गए हैं। हे भगवान महावीर, आप मेरे नैनों के मार्ग से मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। हाँ बहुत अच्छा आपने बताया। और भी लोग बताना चाह रहे हैं। अभी हिंदी वाले से अर्थ बताने के लिए कौन बताना चाहेंगे? हिंदी वाले से अर्थ बताने के लिए हम अनम्यूट करते हैं। अनुभूति जी आप बताएं। तीव्र वेग त्रिभुवन का जेता, काम योद्धा बड़ा प्रबल। अर्थात हे जिनेंद्र देव, आपने जिसका तीन भुवन के जेता अर्थात काम योद्धा को आपने वै कुमार में जिनने जीता, वै कुमार में वै अवस्था में ही आपने उसको केवल निज के बल अर्थात निज के बल से आपने उस वट को जीत लिया। शांति के राजा बनकर जो हो गई महान, आप अर्थात मोक्ष मार्ग के उसको जीतकर आप मोक्ष मार्ग के राजा बनकर महान हो गए। ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर मेरे नयनों के माध्यम से मेरे हृदय में विराजमान। हाँ बहुत अच्छा आपने बताया। तो अब आप लोग और पूछना बताना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन और आगे बढ़े अगले श्लोक की ओर। हालांकि अभी 2 लोगों की रेज हैंड है, तो हम उनको पहले अनम्यूट करते हैं। दर्शिल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? संस्कृत का अर्थ संस्कृत वाले। हाँ जी बताएं। अनिर्वार, जिसका निवारण नहीं किया जाए सकता है। उद्रेक, प्रवाह, त्रिभुवन, 3 भुवन के नाथ, ऐसा काम योद्धा जो 3 लोगों के जीव जिसके आगे अपने घुटने टेक देते हैं, उस विशाल कामदेव को आपने कुमार अवस्था में ही जीत लिया है, और वह भी अपने निज के बल, केवल निज आत्मा के बल से। ये 2 लाइन का है स्टार्टिंग की। फिर स्फुरन् नित्यानंद प्रसंपद राजाय सजिना, जो स्फुरन यानी जो जिसका शाश्वत सुख शांति का जो सुख शांति का जो, ये लाइन का क्लियर नहीं हो रहा है पंडित जी। हाँ आपने बताने की कोशिश की तो अच्छा रहा। देखिए आनंद प्रसम पद राज्य सजना, कि जहां नित्य
आनंद झरता रहता है। हाँ, नित्य ऐसे आनंद। मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए उन्होंने उसको अच्छा, और राजस क्या किया? हाँ, क्या? राज्य हाँ, मोक्ष। राज्याय मतलब राज्य के हाँ, लिए, स मतलब अच्छा, उन्होंने, जिन्हा मतलब स जिनेंद्र परमात्मा ने, उन जिन परमात्मा ने राज्य के लिए, कौन से राज्य के लिए? तो कहते हैं मोक्ष पद के राज्य के लिए। मोक्ष पद का राज्य कैसा है कि वहां हमेशा आनंद आनंद बरस, जहां अनंत सुख प्राप्त होता है, ऐसे मोक्ष पद के साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए जीत लिया। हाँ, हुआ? क्लियर हुआ? जी 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 पंडित जी। हाँ जी। हर्षा जी आपका भी रेज हैंड है, आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ जी, हर्षा जी बोले। पंडित जी मुझे ये पूछना है कि ये जो संस्कृत और हिंदी दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं कि एक जैसे ही होते हैं? नहीं नहीं, अर्थ एक ही होता है, अर्थ एक ही है, दोनों का अलग अलग नहीं होता है। दरअसल संस्कृत वाले का ही तो अर्थ है हिंदी वाला, लेकिन क्या होता है कविता के रूप में होता है, तो कई बार किसी को कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए हम एक बार पूछ लेते हैं, बाकी बात वही है, एक ही बात है। हाँ जी, वही तो बात है। देखिए, तीव्र वेग त्रिभुवन का, अब ये तीव्र वेग शब्द क्या है? अनिर्वारोद्रेक का है। अनिर्वार जिसका उद्रेक है मतलब तीव्र वेग है उसका, और त्रिभुवन जयी तो त्रिभुवन का जेता, काम सुभट वो काम योद्धा बड़ा प्रबल, कुमारावस्थायाम वय कुमार में, जिनने जीता जिन्होंने जीत लिया, निज बलाद्यन तो यहाँ केवल निज के बल, ऐसा स्फुरन नित्यानंद प्रसम पद राज्य है, तो शाश्वत सुख शांति के राजा बनकर जो हो गए महान, ये उस प्रकार से शब्द सा अर्थ ही है। चलो, अब अपन के पास केवल 12 मिनट बचे हैं, अपन थोड़ी चर्चा अगले श्लोक की भी प्रारंभ कर ही लेते हैं, फिर आगे अपने को मंगलाष्टक भी पढ़ना होगा। हाँ जी, 8वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 8वां श्लोक, ये 8वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। लय तो वही है, महामोहातंक प्रसमन पराकस्मिन् भिषग, निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल कर, शरण्यः साधूनां भव भय भ्रतामोत्तम गुणो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः, मोह आतंक समन को जो है आकस्मिक उपचार, निरापेक्ष बंधु हैं जग में जिनकी महिमा मंगलकार, भव भय से डरते संतों को शरण तथा वर गुण भंडार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयन द्वार। क्या कहते हैं इस श्लोक के अंदर? इस श्लोक के अंदर कविवर पंडित भागचंद जी भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिन् भिषग। यहाँ महावीर स्वामी को कह रहे आप भिषग, भिषग मतलब आप वैद्य हो, डॉक्टर हो, आप डॉक्टर। कैसे डॉक्टर हो, कैसे वैद्य हो? तो कहते हैं महामोहातंक, महामोह रूपी आतंक मतलब रोग, महामोह का जो रोग है उस रोग को प्रशमन, उसका शमन करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए पराकस्मिक, पराकस्मिक मतलब उत्कृष्ट, भिषग वैद्य हो। पहली पंक्ति का अर्थ समझ में आया? हे महावीर स्वामी, आप महामोह रूपी रोग को शमन करने के लिए, मेटने के लिए, उसका उपचार करने के लिए उत्कृष्ट वैद्य हैं।
निरापेक्षो बंधु, आप निरपेक्ष बंधु हैं, मतलब कोई अपेक्षा रखे बिना जगत के बंधु हैं, जगत के मित्र हैं। जगत को मुक्ति मार्ग बताया, बदले में क्या इच्छा की उन्होंने, क्या चाहा उसके बदले में? कुछ नहीं चाहा। और कैसे हैं? विदित महिमा, आपकी महिमा सारा जगत जानता है। विदित मतलब जानता है। मंगल कर, आप मंगलकारी हैं। शरण्य साधु नाम, साधु नाम मतलब साधुओं के, सज्जनों के आप शरण हैं, सज्जनों के लिए आप ही शरण हैं। भव भय भ्रताम उत्तम गुणों, भव भय भ्रताम, जो भव भय से अर्थात संसार भय से भयभीत हैं, ऐसे साधुओं, ऐसे सज्जनों के लिए आप शरण हैं। उत्तम गुणों, उत्तम गुण वाले हैं, ऐसे है महावीर स्वामी, आप हमारे नयन पथगामी हो, अर्थात आप हमारे नेत्रों के मार्ग से आकर हमारे हृदय में विराजमान हो। एक बार फिर से मैं अर्थ बताता हूं कि आप महामोह रूपी आतंक अर्थात रोग का शमन करने के लिए, उसका नाश करने के लिए पराकस्मिक विषग अर्थात उत्कृष्ट वैद्य हैं। आप निरपेक्ष बंधु हैं, मतलब बिना किसी अपेक्षा से जगत का कल्याण करने के लिए आपकी दिव्य ध्वनि हुई। विदित महिमा मंगल कर है, आपकी महिमा सारा जगत जानता है। आप मंगलकारी हैं, मंगल करने वाले हैं, और जो संसार भय से भयभीत हैं, ऐसे सज्जन लोगों के लिए उत्तम गुण युक्त शरण हैं। ऐसे है महावीर स्वामी, आप हमारे नयन पथगामी हो। आप लोगों को जिसको भी जो पूछना है, पहले पूछने वाले रेज हैंड करें, ताकि हम आपको और क्लियर हो जाएगा पूछने से। जिनको भी कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया हो, या पंक्ति का, लाइन का अर्थ समझ में नहीं आया हो, उच्चारण में दिक्कत आ रही हो, तो आप रेज हैंड करें तो हम आपको उसका और वापस से बता देंगे। हाँ जी, किसी का रेज हैंड नहीं हुआ, इसका मतलब सबको समझ में आ गया है। और चलो, हर्षा जी का रेज हैंड हुआ। हर्षा जी, आपको अनम्यूट किया है, पूछें। ये कस्मिक विषड मीन्स क्या होता है? हाँ जी, ये है पराकस्मिक। पराकस्मिक जैसे आकस्मिक, ऐसा भी उसका अर्थ होता है। आकस्मिक मतलब यहाँ कोई अचानक ऐसा कोई अर्थ नहीं है, मतलब उत्कृष्ट के अर्थ में है कि आप उत्कृष्ट वैद्य हैं। यहाँ देखो, या फिर आकस्मिक उपचार हैं, मतलब तुरंत ही, जैसे आकस्मिक अपनी बोलते इमरजेंसी, क्या बोलते हैं आजकल, इमरजेंसी सेवाएं होती है ना, तुरंत उपचार, तत्काल उपचार कर दे, ऐसे है। आकस्मिक उपचार है, मतलब तुरंत ही आप उस महामोह रोग को मेट देते हैं। हाँ जी, आकस्मिक समझ में आ गया ना, पराकस्मिक। चलो, अब हम, आप लोगों ने पूछ लिया है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। अब इसका अर्थ बताने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो भी आप में से इस संस्कृत से अर्थ बताना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड करें। संस्कृत से अर्थ बताने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं पहले चंदा जी, आपको, आप बताएं संस्कृत से अर्थ। जी, पहले पाठ करूं फिर अर्थ बताती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। महामोहांत प्रशमन परा कस्मिन् भीषक निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा मंगल कर शरण्यः साधूनां भव भय भ्रतामुत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अर्थात इसमें बताया गया है कि ऐसे महावीर स्वामी जो संसार के महामोह रूपी आतंक को दूर करने के लिए आकस्मिक उपचार के समान है, अर्थात इमरजेंसी सेवा के समान है, कि संसार में जो मोह रूपी आतंक छाया हुआ है उसको दूर करने के लिए वो एक चिकित्सक के समान है। और निरापेक्षो बंधु, जो संसार के ऐसे बंधु है जिनको संसारी लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मतलब कोई अपेक्षा उनसे नहीं है। और विदित महिमा मंगलकर है, और जिनकी महिमा जगत में सब जानते हैं, उनकी महिमा मंगलकारी है। और शरण्य साधु नाम भव भय भ्रताम, और भव भय से डरे हुए जो सज्जन लोग हैं, संसार रूपी भव से डरे हुए जो सज्जन लोग हैं, उनके लिए शरण है आप महावीर स्वामी, उन सज्जनों के लिए
शरण है जो संसार के भयों से डरे हुए हैं और उत्तम गुणों के भंडार है। ऐसे महावीर स्वामी आप नयनों के मार्ग से हमारे हृदय स्थल में विराजमान होवे, अर्थात हम आपके बताए हुए रास्ते पर चले। बहुत अच्छा आपने बताया चंदा जी, हर शब्द का व्यवस्थित अर्थ आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब एक बार पाठ करवाते हैं, संस्कृत वाले का या हिंदी वाले का। हिंदी वाले का एक जना पाठ करें, एक जना संस्कृत वाले हिंदी का करें। मुझे देना है, हिंदी का हिंदी करना। चलो आप करो, हिंदी का करो आप। महामोह आतंक समन को जो है आकस्मिक उपचार, निरापेक्ष बंधु है जग में जिनकी महिमा मंगलकार। भव भय से डरते संतों को शरण तथा वर गुण भंडार, वे तीर्थंकर महावीर प्रभु मम ही आवे नयन द्वार। बहुत अच्छा पाठ आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और संस्कृत वाले का पाठ करने के लिए एक जने को अनम्यूट करेंगे हम। अभी समय अपना पूर्णता की ओर तेजी से भागा जा रहा है और इसका पाठ करने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं संस्कृत वाला के लिए आस्था जी खनिया दाना। आस्था जी आप करें संस्कृत वाले का पाठ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महामोहांतक प्रसमन पराकस्मिन् विसं निरापेक्षो बंधो विदित महिमा मंगलकरा, शरणाया साधूनां भवभयभृता मुक्तं गुणो महावीर स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। आपने अच्छा पाठ किया, लेकिन तीसरी लाइन का पहले शब्द का उच्चारण हमें साफ सुनाई नहीं दिया। या तो आप वापस करेंगे तीसरी लाइन का उच्चारण। कौन सी लाइन का? तीसरी लाइन, थर्ड लाइन। शरणाया साधु हाँ बस यही अशुद्ध है। ये पहला शब्द है ना, ये सरायः नहीं है, ये है शरण्यः। नहीं स र आदर न है, टेट है, डेड है, न तो ये है शरण्यः। शरण्यः। हाँ अब फिर से बोलिए ये तीसरी लाइन। शरण्य साधूनां शरण्यः। हाँ जी। अब बोलने देखा एक बार फिर से। शरण्यः। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब अपना समय यहाँ केवल 1.5 मिनट ही बता रही है घड़ी। 1.5 मिनट में अपनी क्लास पूरी हो जाएगी। तो आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं आ रही है? किसी को कुछ इस कक्षा में क्या समस्या आ रही है? चलो हर्षा जी आपको अनम्यूट करते हैं, पूछते हैं आपकी क्या समस्या है। हाँ जी हर्षा जी बोले। वो इसमें तीन विषय है ना, महावीराष्टक, मंगलाष्टक और पुरुषों का परिचय। अब वो उसमें क्या है महान पुरुष परिचय में? वो दरअसल अभी हमको भी नहीं बताया गया है कि कौन से महापुरुषों का क्या परिचय इसमें हमको आपको बताना है। तो वहां से जैसी जानकारी हमें प्राप्त होगी वैसी हम आपको बताएंगे। तो अभी अपने शिविर के आज 3 दिन हुए हैं। 3 दिन में अपना महावीराष्टक ये पूरा हो ही गया है। केवल 2 लाइन इसकी जो और है बताने की, वो हम कल सुबह की क्लास में बताएंगे। और साथ ही मंगलाष्टक प्रारंभ कर लेंगे सुबह, और फिर मंगलाष्टक भी अपन पूरा करते हुए फिर महापुरुषों का परिचय की जो भी चर्चा वहां बताने के लिए आपके कोर्स में होगी वो आपको जरूर बताएंगे। आप चिंता नहीं करें, ठीक है। सभी को जय जिनेन्द्र। समय पूर्ण हो गया। ये कभी भी क्लास 40 मिनट में ऑटोमेटिकली कट जाती है, अपने को काटनी नहीं पड़ती है। जूम इतनी परमिशन देता है अपने को, क्योंकि अपन पैसे नहीं देते ना जूम को, फ्री में काम में लेते हैं। हाँ जी जय जिनेन्द्र सभी।